नमस्कार साथियों, विकी व्लॉग चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम किसान साथी के पास में और अभी किसान साथी अपने खेत के अंदर बकरियों को चरा रहे हैं और किसान साथी के पास 150 समथिंग बकरियां हैं। जैसा कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पूरे खेत में भी फैली हुई है बकरियां और ये बकरियां इधर दिखा हुआ रहा अपने सिरोही नस्ल के अंदर है, अपने सिरोही और बोल सकते हैं हम अजमेरा नस्ल की, जो कि किसान साथी तो अपने इनको एक ही मानते हैं और काफ़ी लोग इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको सिरोही और अजमेरा नस्ल की बकरियां दिखाएंगे। तो चलते हैं किसान साथी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर आपका परिचय। मेरा नाम जसराज गुजर, जी गांव मेरा बासेड़, तहसील परबतसर, जिला अजमेर जी। कितने जानवर है सर आपके पास अभी? मेरे पास 150 जानवर। 150 जानवर आपके पास है? अकेले आपके पास सर? बिल्कुल जी और सिरोही और अजमेरा ब्रीड है मेरे पास। जी। हाँ। तो पहले आपके पास में भी ये जो बकरी है ये दिखा देते हैं। हाँ दिखाओ जी। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा बॉडी वेट वगैरह है इस बकरी का। लंबाई देखिए इसकी बकरी जी। और लचक देखिए दोस्तों, जो लचक कि है। अपने इसके काफ़ी कान- मायने रखती है। कान दिखाओ इसके, देखो कितने मतलब फैशन में है। जी इसका मुंह दिखाइए, मतलब कि एक तरह से कहेंगे कि मतलब एक मतलब शेरनी की तरह बकरी है। जी सर। हाँ। तो कौन से वेद है सर ये बकरी? ये थर्ड वेद की बकरी है। तीसरे वेद की बकरी है। हाँ। तो अब जैसे फर्स्ट वेद में ये पट हो गई, ये दिखाओ आप। ये वाली पट अभी फर्स्ट वेद में है। ये फर्स्ट में है और इसको अपन एक तरह से प्योर सिरोही कहेंगे। ये प्योर है। बिल्कुल जी। ये पट है ना, इसको अपन प्योर सिरोही कहेंगे। जी। और ये फर्स्ट वेद की पट कितने है। महीने की है सर ये? ये ना 12 महीने की है। ये 12 महीने की पट है। हाँ जी। जी तो अब एक पट वो हो गई 12 महीने की, तो उधर दिखाओ। जी। तो किसान साथी हमें बताइए कि अपने बकरी को पहली टाइम आप क्रॉस कब कराते हो? पहले टाइम कम से कम है ना 13 या 14 महीने में। 13 या 14 महीने की? हाँ। आप 13-14 महीने की क्रॉस करवाते हो? हाँ। काफ़ी लोग बोलते हैं सर 18 महीने की कराना नहीं, चाहिए। वो गलत है। फिर 18 महीने तो फिर बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बजाय तो आप 15 महीने लास्ट मानो। लास्ट 15 महीने। ऐसे तो यार अब भले 18 महीने की 24 महीने में कराए तो बकरी तो अगर अंदर रख रहा है कोई बंदा तो वो एक फिर तो 24 महीना 30 महीना भी कई लोग बता देते हैं, उसका कोई नहीं है। बाकी 15 महीने में मैच्योर बकरी बन जाती है। अच्छा, अगर अच्छी नस्ल की होगी तो वो बढ़ जाएगी। हाँ। जैसे अगर कोई गलत नस्ल की ले लेंगे तो उनको फिर टाइम लगेगा। ब्रीडिंग का सिस्टम है तो उसकी हाइट नहीं आएगी, चाहे वो हाँ, तो फिर उनको ज़्यादा टाइम। 24 महीने नहीं 30 महीने रख लेगा, लेकिन वो उसी तरीके से रहेगी। जी। लेकिन 15 महीने में जितनी मतलब हाइट आनी है वो आ जाती है। उसके बाद क्रॉस करवाओ 5 महीने, फिर वो हो गए 20 महीने में बकरी ब्याह है, तो 2 साल में तो 5 महीने ही तो घट रहे हैं। जी। हाँ। तो किसान साथी हमें एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी काफ़ी नए फार्मर जो स्टार्ट करते हैं, जैसे जिन्होंने नॉलेज नहीं है, हाँ। उनके लिए थोड़ा बताइए कि वो कैसे क्या अपना बकरी फार्म स्टार्ट करें। उनके लिए तो एक मैं महत्वपूर्ण बात तो ये बताऊंगा कि भाई वो आए, पहली बात तो किसी को टोकन मनी ना दे। जी। ठीक है। दूसरी बात, बकरियों को दांत देखकर ही बकरियां खरीदे। अच्छा। बकरी की क्या है कि बकरी दिखने में तो मतलब मैं अभी तो आपको 3rd वेद 4 वेद 5 वेद में कोई भी बता दूं, लेकिन बकरियों के दांतों से मालूम पड़ता है कि कौन सी बकरी कितने वेद की है। अच्छा। समझ रहे हो? तो वो बंदा मतलब दांत देख कर बकरी खरीदे। दूसरी बात ये, उसको लेने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये बंदा ट्रेडर्स है या किसान है। ये जी। भी होना चाहिए। देखो, अगर नए बंदे आ रहे हैं तो वो ब्याज पे पैसे उठा के लोन लेकर बकरियां लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए एक मतलब महत्वपूर्ण बात ये है कि वो भाई अच्छी तरीके की बकरी ले जाए ताकि आगे सक्सेस की तरफ जाए। नहीं तो फिर क्या है कि घाटा ही घाटा है। फिर वो अगर किसी ट्रेडर के चक्कर में आ गया, 10,000 की बकरी उसने आज खरीदी और कल उसको 15,000 मिल रहे हैं तो वो दे रहा है, वो राजी होके दे रहा है। बकरियां किसान 20,000 में दे रहा है, तो ऐसे सोचेगा कि यार 5,000 अपने को फायदे में आ रही है, तो वो ट्रेडर्स के चक्कर में आ जाएगा। तो भाई वो 2-4 हज़ार के चक्कर में मत आओ आप, और थोड़ी अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदे ताकि थोड़ा सिस्टम अच्छा रहे। जी। ठीक है। और अपने फार्म को थोड़ा आगे लेवल में मतलब इंडियन लेवल में जाएगा तो वो वही बंदा जाएगा जो किसान से बकरी लेके जाए, और जो ट्रेडर से बकरी लेके आया ना वो मतलब आगे की तरफ नहीं जाएगा, वो फिर नीचे की तरफ ही रहेगा। ये मेरा वादा है। जी। तो सर आप फुल टाइम बकरी पालन ही करते हो? बिल्कुल। मेरा तो मैं 35 साल की मेरी उम्र है और मैं 20 साल का हुआ ना तब
से बकरी पालन कर रहा हूँ। 15 साल मेरे को बकरी पालन करते हो गया। वैसे अपना तो पूछते नहीं काम है, जी। ठीक है। अपना ये तो है नहीं कि अपन तो नए बकरी पालन में आए, अपना तो पूछते नहीं काम है, जैसे ठीक है। पिताजी कर रहे थे, और आपने मैं ये उनको कंटिन्यू किया। मैं ये भी कहूँगा कि आप बकरी पालन की तरफ आओ, लेकिन आओ थोड़ा सोच समझ कर कि उसमें क्या होता है कि बकरी पालन जैसे हो गया भाई, अपने पास थोड़ा बहुत बाड़ा भी होना चाहिए, शेड का भी सिस्टम होना चाहिए। अब कई लोग बिल्कुल भी उसके पास सिस्टम ही नहीं है बकरी पालन की सोच रहा है, तो उसको थोड़ा सोचो कि अपन बकरी कैसे रख पाएंगे। जी ठीक है, सही। हर कोई बंदा जैसे सोच कोई लेता है, शहरी बंदा अगर भाई सोच ले बकरी पालन करेंगे तो सही भाई सोचो कि अपन बकरी कहाँ रखेंगे, कहाँ क्या खिलाएंगे, सिस्टम मतलब जो उसके पास सारा सिस्टम मिल रहा है ना, तो वो बकरी पालन की तरफ आए, अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि शहर में कई लोग ऐसे सोच लेते हैं यार अपना यहाँ 2 बकरी रख लेंगे, हाँ अच्छी बात है, वो एक दूध पीने के लिए, चाय बनाने के लिए हो गया, लेकिन बकरी पालन नहीं हुआ ना वो। जी ठीक है, फार्म अगर बनाना है और सक्सेस की तरफ अगर अपने को चलना है तो भाई थोड़ा बहुत उसके शेड भी होना चाहिए, चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाके बकरी पालन होगा। ये थोड़ी ना कि भाई हर बंदा सोच लिया यार बकरी पालन हो गया, नहीं होता भाई। जी सर, सही बात है। उसके लिए पहले अपने प्री प्लान करना जरूरी है कि भाई आप। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा प्लान करना बहुत जरूरी होता है। जी सर, तो आप एक बार हम जो नए साथी उनको बताइए कि अगर आप आज अगर बकरी पालन स्टार्ट करना चाहे, हाँ, तो आपको क्या क्या प्लानिंग पहले सोच लेनी चाहिए भाई हमको स्टार्ट करने से पहले। प्लानिंग यही है कि भाई, और एक है ना, एक महत्वपूर्ण नए बंदों के लिए मेरे को याद आ गया, कई लोग क्या करते हैं कि शेड में पैसे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं और फिर बकरियां यहाँ मांगते हैं 10,000 11,000 वाली। ठीक है, तो वो भी एक घाटे की तरफ है, क्योंकि कारण ये हो गया ना भाई कि शेड में पैसे लगा दिए 10-20 लाख और यहाँ बकरियां 1-2 लाख रुपए की बकरी अंदर डाल रहे, तो वो भी एक घाटे की तरफ है। अपने को शेड में पैसे लगाओ 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक, उसके बाद बकरियों में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो ताकि अपने पास अच्छी ब्रीड आ जाए। ठीक है, और उस ब्रीड के लेवल पे अपन थोड़ा आगे मतलब सक्सेस की तरफ चले जाए। जी हाँ, तो हमको मेन फोकस नस्ल पे रखना चाहिए। सबसे बड़ा बकरी पालन में फोकस है नस्ल सुधार का, तो जी। उसमें ब्रीडर भी अच्छा होना चाहिए और ब्रीड भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, बाड़ा अगर 19-20 होगा तो चलेगा। चलेगा, लेबर अगर 19-20 है तो चलेगी, चारा 19-20 लेकिन है तो नस्ल में चलेगा, 19-20 नहीं लेकिन चलेगा। नस्ल में 19-20 हो गई ना तो नहीं चलेगा भाई, और नहीं चलेगा, लेकिन वो मीट माट वाला चक्कर ही चलेगा, अपनी ब्रीड लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है किसान ठीक है। साथी। अब जैसे ऐसी बकरियां अपने को बनानी है, जी ठीक है, तो फिर अपने को थोड़ा ब्रीड की तरफ जाना पड़ेगा। सही बात है सर। ठीक है, अब दिखाओ आप ऐसी अगर बकरियां, उसको दिखाओ, इसको दिखाओ, ऐसी बकरियों में अपन जाएंगे ना तो फिर थोड़ा अपने को ब्रीड की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी ठीक है, और ये एक इसमें क्या है कि देखो जो नए बंदे हैं वो क्या करते हैं, अक्सर धोखा खा जाते हैं। हर बकरी पालन से, बकरी वाले से 2-2 बकरी खरीदते हैं, तो वो यहाँ धोखा कर बैठते हैं। क्या उसका क्या कारण होता है कि 2 बकरियां, जैसे ये बकरियां खरीद ली तो 2 बकरी थोड़ी महंगी आएगी, जैसे एक बंदे से अगर 10 बकरी खरीदे ना तो वो सस्ती आ जाएगी। जी तो उनके लिए भी ये भी एक फायदे की बात है ना। जी सर। जैसे एक ही बंदे से 10 बकरी खरीद रहा है तो वो 20,000 के लोट में आ जाएगी, अगर एक बंदे से 2 बकरी खरीद रहा है तो वो 35-40 के हजार के लोट में आएगी। सही है तो सर। ये वो भी एक उसके फायदे की बात है। तो आपके पास तो सर 150 बकरी है। बिल्कुल, अपने पास से तो अगर कोई छांट के ऐसी बकरियां अपने पास से बिल्कुल कोई छांट के अगर लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है, अपनी बकरियों का टारगेट 20 से 25 हजार रहेगा। 20 से 25 हजार तक आप सेल कोई करोगे। सी भी बकरी छांट के ले जा सकता है। और मतलब अपना तो ये बता दिया ना आपको कि भाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक अपना फ़ोन खुला है। कोई समस्या किसी प्रकार की हो तो अपने से पूछ ले, उसमें क्या है। सही बात है सर। ठीक है, उसका समाधान भी करेंगे और उसको मतलब, और मेरा तो ये है कि जब अगर कोई आ गया तो उसको सक्सेस की तरफ ले जाने का भी वादा कर रहे हैं कि भाई अगर कोई किसी ने प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान हम करने के लिए तत्पर तैयार है। अपना अगले के फार्म तक भी जाने के लिए तैयार है कि भाई क्या हुआ तेरा, भाई किसी के मोर्टिलिटी भी हो रही है तो क्यों हो रही है। जी। ठीक है, ऐसा मतलब अपना ये नहीं है कि पैसे जेब में डाल लिए और फिर मतलब पूरी जिम्मेदारी का काम करता है। कारण सही ये हो बात है गया सर। ना और भाई कि काफी, क्योंकि काफी लोग अपने पैसे लेके आते हैं बड़ी मुश्किल से, हाँ, फिर वो फंस जाते हैं नॉलेज के अभाव में। तो फिर ऐसा नहीं होगा, आप उनको मतलब हर लेवल पे आप सपोर्ट करोगे। बिल्कुल हर लेवल पे एक मतलब कि ये मान के चलो बकरी खरीदने से लेकर उसका बेचने तक की कोशिश करेंगे भाई।
उसके पास 10 बकरे खड़े हैं, उसके पास इतनी बकरियां खड़ी है और बेचने के लिए तैयार, क्योंकि बकरी पालन का क्या सिस्टम है, अगर बेचेंगे नहीं तो क्या खाएंगे, मेरे को ये बताओ आप। जी भाई जो ले जा रहा है वो कुछ ना कुछ आज नहीं बेचेगा, कल नहीं तो परसों बेचना तो पड़ेगा ही उसको। सही बात है, बेचना रीसेलिंग तो पड़ेगा, करनी पड़ेगी। रीसेलिंग तो करनी पड़ेगी। उनको रख के तो कोई अपने ये तो है नहीं कि भाई ये मतलब इनको रखना ही रखना, आगे क्या करेंगे, बेचना तो पड़ेगा। जी ठीक है, ये बात है। जी सर, तो बहुत बढ़िया जानकारी दी सर ने। और सर के पास 150 बकरी का लोट है, और आपको इनमें से अगर इनसे बकरी परचेज करनी है तो सर आप पट और बकरी सब सेल करते हो? बिल्कुल, पट्ठे हैं, छोटे बच्चे, बड़ी बकरियां, ब्रीडर सब अपने पास अवेलेबल। अभी अपन ब्रीडर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अपन अभी जंगल में है और अपने ब्रीडर घर पे है। 10 बकरे अपने ब्रीडर घर पे खड़े हैं। अच्छा, आप 10 ब्रीडर है आपके बिल्कुल, पास? बकरियों के लिए तैयार। उसमें क्या होता है कि जैसे किसी ने 10 बकरी ले रहा है तो उसको ब्रीडर चाहिए। जी जी ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ब्रीडर रखना पड़ता है। जी सर, सही बात है सर। साथियों, जसराज भाई ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, और इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो हम भाई के साथ एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर और इनसे जानकारी लेंगे, भाई बकरी पालन में नए साथी कैसे क्या मुनाफा कमा सकते हैं। इनके द्वारा दी गई जानकारी बहुत वैल्यूएबल है। तो वीडियो कैसे क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।